असम के द्रांग जिले में पुलिस कार्रवाई में 2 अफराद की हलाकत और एक लाश पर रक्स करने वाले फोटोग्राफर के मामले को पार्लियामेंट में उठाया गया। रुकन पार्लियामान अब्दुल खालिक ने असम वजीर आला के खिलाफ नफरत भड़काने के मामले में एफआईआर दर्ज न होने पर बरहमी का इजहार किया। इस पूरे मामले पर न्यूज 18 से बात करते हुए अब्दुल खालिक ने कहा कि वजीर आला की जानिब से इंतकाम की बात की गई थी, जिसके बाबत भी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तहकीकात के हवाले से रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि रिटायर्ड जज के बजाय सिटिंग जज से तहकीकात कराई जाए। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ कांग्रेस के तरफ पार्लियामेंट अब्दुल खालिक ने नफरत भड़काने को लेकर मुकदमा दायर किया है। अब्दुल खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या मामला था? आपने ये मामला पार्लियामेंट में भी उठाया। देखिए, दौरोंग डिस्ट्रिक्ट में गोरुखुटी में 27 सिक्योरिटी फोर्स ने मोइनुल और एक इनोसेंट लोग को कत्ल किया। मैंने इसका जुडिशियल प्रूफ मांग किया था, वो नहीं क्या बात अलग है, लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री जी डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा 10 दिसंबर में उसने बोला गोरुखुटी में आसाम ने रिवेंज लिया। एक मुख्यमंत्री अगर किसी भी समुदाय के खिलाफ ऐसा बात कहते हैं, इससे नफरत फैलते हैं, जौहर फैलते हैं। इसीलिए मैं 29 दिसंबर सीएम के खिलाफ दिसपुर पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज किया। लेकिन बहुत ही दुख की बात है कि अभी तक दिसपुर पुलिस ने वो एफआईआर को रजिस्टर नहीं किया। मैंने गुवाहाटी पुलिस के जो ईस्ट डिवीजन का डीसीपी है, उनके पास भी एलिगेशन दिया, वो भी अभी तक एक्शन नहीं लिया। ये दरंग जिले का वही मामला है जिसमें एक फोटोग्राफर एक लाश के ऊपर कूद रहा था। ये वही मामला है? हाँ, वही सेम मामला है। 27 पुलिस ने 2 इनोसेंट लोगों को, निरपराध लोगों को कत्ल किया और पुलिस के एक फोटोग्राफर पुलिस के सामने वो डेड बॉडी के ऊपर डांस किया था, नृत्य किया था, जो मानव संस्कृति का खिलाफ है, जो मानवता के अपमान है। और अभी तक वो फोटोग्राफर का खिलाफ क्या व्यवस्था लिया गया, वो सरकार ने अभी तक किसी को नहीं बताया। इन लोगों का जानने का पूरा हक है वो फोटोग्राफर का खिलाफ क्या सजा सरकार ने दिलाया। लेकिन सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि वो इस मामले की जांच करा रहे हैं, एक इंक्वायरी भी सेटअप हुई थी। देखो, आसाम में तो अभी एनकाउंटर चल रहा है। सरकार कभी कभी किसी भी, हम लोग सारे जो क्राइम होता है उसका पनिशमेंट चाहता हूं, सजा चाहता हूं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं एनकाउंटर हो जाए। लेकिन वहां क्या हो रहा है, कोई मॉब लिंचिंग हुआ, एक कला लड़ा बोलते हैं उसको मार दिया एक्सीडेंट में। लेकिन ये फोटोग्राफर का सजा क्यों फास्ट ट्रैक कोर्ट में नहीं होते हैं? हम लोग चाहते हैं इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में। इसका तो क्या प्रूफ का जरूरत है? पुलिस का सामने, सारे मीडिया का सामने डेड बॉडी का ऊपर डांस किया था, इसका प्रूफ का कोई जरूरत है? इसको तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका सजा होना चाहिए। और हम लोग ये इंसिडेंट हुआ था उसका जुडिशियल बाय सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हम लोग प्रूफ चाहता हूं, उसका इंक्वायरी मांग करता हूं। लेकिन अभी तक तो नहीं किया। वो रिटायर्ड जज थे, रिटायर्ड जजों का ऊपर मेरा भरोसा नहीं है। तो ये वो पूरा मामला है जिसमें एक फोटोग्राफर एक लाश के ऊपर डांस कर रहा था और पूरे हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में असम को लेकर सवाल उठे थे। लेकिन उस मामले में क्या कार्रवाई हुई और उस फोटोग्राफर को क्या सजा हुई, ये सवाल लगातार उठ रहा है। कैमरामैन फिरोज वानी के साथ खुर्रम